अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनाया गया था? तो ये शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया था। अली देखिएगा, अली कुली सलीम और अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम, देखिए इसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। तो ये कौन हो जाएंगे? शाहजहां के शासनकाल के दौरान ही। किसने देखिएगा दीन इलाही धर्म की स्थापना की? तो अकबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमीदा बानो बेगम देखिए किसकी माँ थी? तो ये किसका? सम्राट अकबर की माँ थी हमीदा बानो बेगम। आगे देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 665, कहता है अफगान शासक बाबर ने भारत में देखिए कैमी ईस्वी में मुगल सल्तनत की स्थापना किए थे? तो 1526 में। अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस ने देखिएगा किसके शासनकाल के दौरान भारत में यात्रा किए थे? तो जहांगीर हो जाएगा। बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है किस भाषा में लिखी गई थी? अभी वह कौन सा भाषा? तुर्की भाषा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में किसकी मृत्यु हुई और जिन्हें आगरा के सिकंदर में दफना दिया गया? तो कौन हो जाएगा? सम्राट अकबर। किसने देखिएगा कई विश्राम गृहों, मस्जिद और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था जिसने दी ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? तो कौन हो जाएंगे? तो ये सम्राट शेरशाह सूरी हो जाएगा। सेना को मजबूत करने के लिए किसने मनसबदारी प्रथा का शुरुआत किया? तो मनसबदारी प्रथा कौन हो जाएगा? अकबर। अब देखिएगा मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था। शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या है? तो इसका असली नाम क्या था? फरीद। मुगल सम्राट देखिए किसने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था? आलमगीर शीर्षक अपना लिया था, ठीक ना, अपना लिया था। तो ये कौन हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा। किसने देखिएगा कब यानी शेर खान बंगाल का आक्रमण पर घियासुद्दीन, कौन सा हो जाएगा? घियासुद्दीन शाह को हराया था? तो 1538 में हो जाएगा। 1538 में शेर खान यानी शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण कर घियासुद्दीन शाह को हराया था। क्वेश्चन आगे देखिएगा 675, कह रहा है अकबर के शासनकाल में देखिएगा कौन से मुगल साम्राज्य में वित्त मंत्री थे? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। राजा टोडरमल हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी या देखिएगा विजय का शहर 12 साल तक किसकी राजधानी थी? तो अकबर की राजधानी थी। इब्राहिम लोदी 1526 के पानीपत में पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया? तो बाबर के द्वारा। शेरशाह द्वारा शुरू की गई चांदी के सिक्के को देखिएगा किस रूप में मुगलों ने जारी किया था? तो किस रूप हो जाएगा? रुपया। बाबर ने भारत में कब पहला आक्रमण किया था? तो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 में किया था। खानवा का युद्ध देखिए खानवा के युद्ध कब लड़ा गया था? तक देखिए पहले पानीपत का युद्ध 1526 में, अगला वर्ष खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 में। नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली में 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत 21 अप्रैल 1500 कब? 1526 को इब्राहिम से मिला था। कितना हो जाएगा? 1526 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घाघरा का युद्ध देखिएगा कब लड़ा गया था? तो घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1529 में। अकबर कितने वर्ष की आयु में पंजाब का शासन बना? तो 13 वर्ष की अवस्था में। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो अभी हुआ कब? 1526 में। मुगल सम्राट जहांगीर किसका पुत्र था? तो ये अकबर का पुत्र था। 686 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 686 कहता है कि किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत करवाया? तो अकबर हो जाएगा। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास देखिएगा कौन से प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत अंधकार युग के रूप में माना जाता है? तो राजपूत प्रभुत्व में आए और उसके काल को भारत का अंधकार युग के रूप में जाना जाता है। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को कब देखिएगा पराजित किया गया था? तो 1540 हो जाएगा। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और देखिएगा किसको अपने दरबार में उच्च पद प्रदान किया? तो किसको? राजपूतों को। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? तो अकबर द्वारा बनाया गया था।
खानवा का युद्ध देखिए किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है, तो आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता है, औरंगजेब को। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया है, तो शाहजहां द्वारा ताजमहल बनाया गया है, लाल किला बनाया गया है, मयूर सिंहासन भी, पंचमहल नहीं बनाया गया है शाहजहां द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, कन्नौज का युद्ध मुगल और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 695, कह रहा है पद शाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है, तो ये शाहजहां के बारे में लिखा गया है। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने किसे पराजित किया, तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया। क्वेश्चन नंबर देखिए 697, कह रहा है मध्यकालीन भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनाई गई थी, तो शेरशाह सूरी के द्वारा। इबादत खाना कहाँ स्थित है, तो इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में स्थित है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपनी चरम पर था, तो किसके दौरान, जहांगीर के दौरान। आगरा के किले का निर्माण किसके शासनकाल में शुरू हुआ था, तो आगरा के किले अकबर के शासनकाल में शुरू हुआ था। सूरी राजवंश की स्थापना शेर शाह ने की थी, जिसने कब तक शासन किया था, तो 1540 से लेकर के 1545 तक। देखिएगा अब बताना है कि कहाँ देखिएगा किस राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था, क्योंकि यह मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो हो जाएगा अवध, बंगाल और कहाँ, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिएगा कब औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य को सत्ता आए, तो कब हो जाएगा, ये हो जाएगा कब, 1707 में हो जाएगा। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आ गए थे 1770 में। अब क्वेश्चन कह रहा है मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा किया गया था, तो बाबर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 705 कहता है हुमायूं का मकबरा 1570 ईस्वी में महान देखिएगा किसका वास्तुकला का एक अच्छा नमूना है, तो मुगल वास्तुकला का। रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट किसकी पत्नी थी, तो हुमायूं की पत्नी थी। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहां द्वारा किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय भारत का शासक कौन था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था, तो उस समय भारत का शासक कौन था, अकबर था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने। कौन से मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही या ईश्वरीय आस्था की घोषणा की थी, तो अकबर द्वारा किया गया था। विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस मोर का सिंहासन इनमें से किस मुगल इमारत को रखा गया था, तब देखिएगा ये दिल्ली के लाल किला दीवाने आम में रखा गया था। गोल गुंबज राजा मोहम्मद देखिएगा आदिल शाह का मकबरा, यह हिस्सा किसका था, तो यह हिस्सा बीजापुर के था। निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुगल भारत के इतिहास से संबंध में विचारण और संदर्भ योग नहीं है, तो देखिएगा कौन कौन सा नहीं है। आलमगीरनामा ये है, शाहजहांनामा ये भी है, अकबरनामा ये भी है, लेकिन शाहनामा नहीं है। देखिएगा पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने बताइए किसको हराया था, तो बैरम खान ने हेमू को हराया था। आज का सेशन यही समाप्त करेंगे। कल मुगल साम्राज्य जो चल रहा है इसी में आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 715 से स्टार्ट